Hello student. So this is the second video of trigonometry. Okay. In last video we learn about the system of measurement of angles. ठीक है. कौन कौन से टाइप्स थे उसमें? पहला था सेक्साडेसिमल सिस्टम, दूसरा था सेंटेसिमल सिस्टम, तीसरा था हमारा सर्कुलर मेजरमेंट. सेक्साडेसिमल सिस्टम मतलब जो डिग्री मेजरमेंट है, सेंटेसिमल सिस्टम ग्रेड मेजरमेंट, तीसरा हो गया हमारा सर्कुलर मेजरमेंट मतलब रेडियन. ठीक है. अब इस वीडियो में वहां पर जो हमने लास्ट वीडियो में हमने जितने फॉर्मूले किया था उन पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है. वहां पर तीनों मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बीच का रिलेशन क्या था? 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन इक्वल टू 100 ग्रेड. अब मैं क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं. द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज पाई बाय 9 रेडियन. देखो राइट एंगल ट्रायंगल है तो बाकी जो दो एंगल्स होंगे उनका सम किसके इक्वल होगा? पाई बाय 2 का. और उनका डिफरेंस क्या दिया हुआ है? पाई बाय 9. मतलब लेट ए एंड बी बी द टू एंगल्स. तो मतलब a प्लस बी इक्वल टू पाई बाय 2 एंड a माइनस बी इक्वल टू पाई बाय 9. मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं तो यहाँ पे b कैंसिल हो गया. 2a इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 9. एलसीएम हो गया यहाँ पर 18 तो बनेगा 9 पाई प्लस 2 पाई मीन्स 11 पाई बाय 8. ठीक है. तो मतलब a इक्वल टू हमारे पास हो गया, a इक्वल टू बना 11 पाई अपॉन 36. ठीक है. 11 पाई अपॉन 36 एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में हमारे पास b क्या बन जाएगा? b इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस a. तो बना पाई बाय 2 माइनस 11 पाई अपॉन 36. एलसीएम इसका भी हो गया 36 तो बनेगा 18 पाई माइनस 11 पाई. मतलब ये हो गया 7 पाई अपॉन 36. ये हो गई b की वैल्यू. ठीक है. अब उसके बाद क्वेश्चन और क्या है? दोनों को डिग्री में कन्वर्ट करना है. डिग्री में कन्वर्ट करना है मतलब पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री. तो हमारे पास हो गया दिस इक्वल टू 11 इंटू 180 अपॉन 36. तो 18 टू जा और यहाँ पे हो गया 18 टेन जा 2 5 जा मतलब कितना हो गया? 55 डिग्री. दूसरा हमारे पास क्या हो गया? 7 इंटू 180 अपॉन 36. 36 5 जा ये हमारा बन गया 35 डिग्री. और देख लो अगर मैंने a प्लस बी किया तो 55 प्लस 35 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो गया. नेक्स्ट है पाई बाय 9. पाई बाय 9 मतलब 180 अपॉन 9 मतलब 20 डिग्री. दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 20 डिग्री. ठीक है. तो ये क्वेश्चन हो गया. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखो ये मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा है. द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी. ठीक है. एपी तुम लोग का 10th क्लास में भी था. अगर यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल दिया है मतलब फोर क्वांटिटीज आर इन एपी तो हम नंबर्स किस तरीके से लेते हैं? a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d. वैसे ये सारी की सारी चीजें हम आगे जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टॉपिक स्टार्ट होगा तो वहां पर भी इन सब चीजों को हम करेंगे. ठीक है. तो मतलब कंडीशंस क्या क्या हो गई? लेट एंगल्स आर a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d. ठीक है. एंगल्स आर a minus 3d, a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d. ठीक है. अब यहां पर क्या बोल रहा है? जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो लीस्ट वाले का डबल है. ठीक है. ग्रेटेस्ट एंगल क्या हो गया? a plus 3d. लीस्ट क्या हो गया? a minus 3d. ठीक है. तो मतलब
सबसे पहली चीज तो क्या होगा, इन चारों का सम 360 डिग्री के इक्वल है। तो पहली कंडीशन हो गई a माइनस 3d a माइनस d a प्लस d a प्लस 3d इक्वल टू 360 डिग्री। d कट गया 3d कट गया, हमारे पास हो गया 4a इक्वल टू 360 मीन्स a इक्वल टू 90 हो गया। अब दूसरी कंडीशन क्या है, ग्रेटेस्ट इज डबल द लीस्ट। ग्रेटेस्ट यहाँ पे है a प्लस 3d a प्लस 3d इक्वल टू 2 टाइम्स a माइनस 3, ठीक है। ग्रेटेस्ट इज डबल द लीस्ट, तो हमारे पास हो गया a प्लस 3d 2a माइनस 6d, तो 2a माइनस a हो गया a इक्वल टू 9d, ठीक है। 3d प्लस 6d हो गया 9d, तो मतलब d इक्वल टू हो गया a अपॉन 9, मतलब 90 अपॉन 9 मीन्स 10 डिग्री, ठीक है। निकालना क्या है, लीस्ट एंगल। लीस्ट एंगल मतलब a प्लस a माइनस 3d, देयरफॉर लीस्ट एंगल इक्वल टू a माइनस 3d इक्वल टू 90 माइनस 30 मतलब 60 डिग्री, ठीक है। 90 माइनस 30 मतलब 60 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, ये जो हमारा जो 60 डिग्री है, इस 60 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगेगा, हमारी कंडीशंस क्या है, 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन, मतलब 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। तो देयरफॉर 60 डिग्री इक्वल टू 60 पाई अपॉन 180 रेडियन, मतलब क्या बन गया, पाई बाय 3 रेडियन, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सिंपल एपी की कंडीशन मैंने लगाया है, जो तुम लोग ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़े हो, ठीक है। तो एपी में 4 क्वांटिटीज दिया हुआ है, तो कैसे लेते हैं, अगर उनका सम गिवन है तो a माइनस 3d a माइनस d a प्लस d एंड a प्लस 3d, उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे इसको कंसीडर किया, ठीक है। तो लीस्ट एंगल निकालना था, लीस्ट एंगल हमारा हो गया 60 डिग्री, एंड बाद में उसको हमने जब रेडियन में कन्वर्ट किया तो ये बन गया पाई बाय 3 रेडियन, ठीक है। तब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगॉन्स आर 5:4, ठीक है, एंड डिफरेंस बिटवीन देयर एंगल्स इज 9 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइड्स इन अ रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, फॉर्मूला है नंबर ऑफ साइड्स in a regular polygon equal to n minus 2 into 180 divided by n, ठीक है। ये फॉर्मूला है n minus 2 into 180, ठीक है। n minus 2 into 180 होता है टोटल नंबर ऑफ एंगल्स, एंड टोटल नंबर ऑफ एंगल्स को अगर हमने नंबर ऑफ एंगल्स है, इंटीरियर एंगल्स इन अ रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। अगर n साइडेड पॉलीगॉन है, n साइडेड पॉलीगॉन है, तो टोटल नंबर ऑफ एंगल्स या टोटल सम ऑफ एंगल्स का फॉर्मूला होता है n माइनस 2 इंटू 180। रेगुलर पॉलीगॉन मतलब उसको n से डिवाइड कर देंगे तो एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एक बात ध्यान में रखने की है, n माइनस 2 जैसे मैंने रखा n इक्वल टू 3, तो क्या बना 180 डिग्री टोटल सम हो गया, उसको अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा तो एक एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। मतलब रेगुलर पॉलीगॉन मतलब सारे साइड्स की लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है, ठीक है। तो ये इसको एज ए फॉर्मूला करके लिख लेना, वैसे ये छोटी क्लासेस में होगा, मेरे ख्याल में 8 या 9 क्लास में होगा ये सब चीजें, ठीक है। बट कई बार चीजें याद नहीं रहती है, तो इसलिए इसको फॉर्मूला करके इसको नोट करना है।
नेक्स्ट हमारे पास हो गया, ये हमने इंटीरियर एंगल करके इसको लिख लिया। अब यहां पर 5:4 यहां पर दिया हुआ, लेट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन आर 5x एंड 4x। रेशियो दिया है, मैंने दोनों को x से मल्टीप्लाई करके लिख लिया, मतलब क्या आ गया 5x एंड 4x हो गया। अब 5x एंड 4x होने के बाद में n की जगह क्या रखेंगे, 5x, एक बार n की जगह रखेंगे 4x, और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 9 डिग्री। ठीक है, तो देयरफॉर कंडीशंस क्या बन गई, 5x माइनस 2 इंटू 180 अपॉन 5x माइनस 4x माइनस 2 इंटू 180 अपॉन 4x इक्वल टू 9। क्या किया, पहले का इंटीरियर एंगल ये बन गया, दूसरे का इंटीरियर एंगल ये बन गया, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 9 डिग्री। फॉर्मूले में n की जगह 5x और n की जगह 4x रखेंगे। ठीक है, तो पहले तो ये 9 से दोनों साइड कट जाएगा, ये हो गया 20, ये भी बन गया 20। 5 4 जा 4 5 जा, मीन्स क्या बना हमारे पास, डिनोमिनेटर में सबके नीचे हो गया x, 4 इंटू 5x माइनस 2 माइनस 5 इंटू 4x माइनस 2 इक्वल टू 1। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 20x माइनस 8 माइनस 20x प्लस 10 इक्वल टू x। 20x कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x उस साइड चला गया, तो x इक्वल टू क्या बन गया, x इक्वल टू बन गया 2। तो नंबर ऑफ साइड्स मतलब 5x एंड 4x, तो देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन्स आर 5x इक्वल टू हो गया 10 एंड 4x इक्वल टू हो गया 8। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स क्या हो गए 10 एंड 8। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, फॉर्मूला होता है इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन n। यहाँ पर 5:4 दिया हुआ है, 5:4 दिया हुआ है, तो मतलब एक को मैंने कंसीडर किया 5x, दूसरा हो गया 4x। इस फॉर्मूले में n की जगह 5x और n की जगह 4x रखेंगे, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हो गया 9। सॉल्व करने से हमारे पास वैल्यू हो गई x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 रखने पे 5x बन गया 10 एंड 4x बन गया 8। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन को, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स एट द सेंटर्स ऑफ व्हिच टू इक्वल आर्क्स सबटेंड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 70 डिग्री। ठीक है, फॉर्मूला पिछले वीडियो में मैंने बताया था, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। ठीक है, क्या फॉर्मूला था, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स एट द सेंटर्स ऑफ व्हिच टू इक्वल आर्क्स सबटेंड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 70 डिग्री। तो कंडीशंस हमारी क्या होती है, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। थीटा किस में है, थीटा इज इन रेडियन, तो हमारे पास क्या रेशियो बना, थीटा 1 अपॉन थीटा 2, दिस इक्वल टू L1 अपॉन R1 L2 अपॉन R2 हो गया। तो R1 अपॉन R2 की हमको रेशियो निकालनी है। थीटा 1 अपॉन, देखो यहाँ पर L1 L2 दोनों कट जाएगा क्योंकि ये गिवन है, बोथ आर्क्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, तो हमारे पास हो गया
θ1 अपॉन θ2 इक्वल टू r2 अपॉन r1, तो r1 अपॉन r2 इक्वल टू θ2 अपॉन θ1, ठीक है। अब θ2 की वैल्यू क्या है, देखो रेडियन में होता है, तो क्या करेंगे 70 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 डिवाइडेड बाय 30 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180, मतलब 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन होता था, मैंने उसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो पाई अपॉन 180 तो दोनों जगह से कैंसिल हो गया, 0 0 भी कैंसिल हो गया, मींस रेशियो ऑफ द टू रेडियाई दिस इक्वल टू 7 अपॉन, ठीक है। तो ये हमारा आंसर, ठीक है। रेशियो ऑफ टू रेडियाई, कंडीशन क्या थी, यहां पर दो इक्वल आर्क्स थे और दो इक्वल आर्क्स थे और एक जो है एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, दूसरा एंगल बना रहा है 70 डिग्री का, दोनों अलग अलग सर्कल है, ठीक है। दोनों अलग अलग सर्कल है, नहीं तो वहां पे R1 R2 भी सेम हो जाता, ठीक है। पहला वाला जो आर्क है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, दूसरा आर्क जो है वो 70 डिग्री का एंगल बना रहा है। थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, इस फॉर्मूले का हमने यूज किया एंड उसके बाद उन पे बेस हमने इसको आंसर निकाला, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट टाइम। तो ये हमारे 3.1 के कुछ टिपिकल क्वेश्चंस थे जो मैंने करा दिया। अब हम आते हैं 3.2 में, ठीक है। 3.2 जो है वो बेसिकली तुम लोग के 10th क्लास के आइडेंटिटीज जो थे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उन पे बेस्ड एक्सरसाइज, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे, हेडिंग देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या क्या आइडेंटिटीज थे, सबसे पहला साइन स्क्वायर थीटा इक्वल प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो इससे दो फॉर्मूले और हो जाएंगे, मतलब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इससे भी दो फॉर्मूले बन जाएंगे, एक हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दूसरा हो गया कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड थर्ड हमारी आइडेंटिटी हो गई, ठीक है। थर्ड आइडेंटिटी हमारी हो गई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इससे दो बन जाएंगे, एक हो गया सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दूसरा बन गया टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये सब चीजें हो गई। उसके अलावा साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, इनका जो रेशियो होता है ये भी पता होगा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। साइन कॉस टेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस। याद करने के लिए क्या करोगे, पी बी पी एच एच बी, मतलब पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ये सुनने में थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, वैसे भी अभी उसकी कंडीशन यही चल रही है पाकिस्तान, ठीक है। तो जो हमने ये आइडेंटिटीज किया, अब हम इन पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को, यहाँ पे हमने प्रूव करना है tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो LHS को कंसीडर करते हैं, tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है।
tan स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम लेंगे, नीचे हो गया cos स्क्वायर एक्स, न्यूमरेटर में sin स्क्वायर एक्स दोनों जगह है, मैंने कॉमन ले लिया, ये बन गया 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स क्या होता है sin स्क्वायर एक्स, तो मतलब दिस इक्वल टू बन गया sin स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर, ठीक है। sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स क्या बन गया tan स्क्वायर एक्स, तो मतलब रिजल्ट हो गया sin स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू RHS, ठीक है। आई बात समझ में, बिल्कुल वही 10th का कंसेप्ट है, कोई ज्यादा इसमें कुछ नया कंसेप्ट नहीं, ठीक है, सिंपल है और उसी के अकॉर्डिंग इसको हमने लिखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, sec x माइनस tan x अपॉन sec x प्लस tan x, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो LHS हम कंसीडर कर रहे हैं, एक काम करते हैं डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइज करना है मतलब sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x होता है 1, तो क्या करेंगे sec x माइनस tan x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया हमारा sec x माइनस tan x इंटू sec x माइनस tan x अपॉन sec x प्लस tan x इंटू sec x माइनस tan x। डिनोमिनेटर हो गया 1, न्यूमरेटर हमारा बन गया sec x माइनस tan x का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर हो गया sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, ये हो गया 1, इसको लिखेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, मतलब sec स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x माइनस 2 tan x इंटू sec x, हो गया। अब जो रिजल्ट लाना है इसमें sec स्क्वायर x नहीं है, तो sec स्क्वायर x की जगह क्या लिखोगे 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो बना हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x माइनस 2 sec x tan x, मतलब जो रिजल्ट लाना था वो हमारा आ गया 2 sec x tan x प्लस 2 tan स्क्वायर x इक्वल टू RHS, ठीक है। ये सब बस बेसिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड है जो तुम लोगों ने 10th क्लास में किया हुआ, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा होगा, एलिमेंट्स होगा या आरडी शर्मा, जो भी रेफरेंस बुक तुम लोगों ने लिया होगा उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस दिए होंगे, ठीक है। अब देखो ये भी आसान क्वेश्चन है, एलएचएस कंसीडर करते हैं, sec x माइनस tan x है तो सबको sin cos में कन्वर्ट कर लो, तो क्या बनेगा 1 अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन cos x होल स्क्वायर, ठीक है। तो ओवरऑल क्या बन गया 1 माइनस sin x का होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर x, ठीक है। इस cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर x, तो हमारा बन गया 1 माइनस sin x होल स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर x, तो बन गया 1 माइनस sin x होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस sin x इंटू 1 प्लस sin, ठीक है। तो एक 1 माइनस sin x हमारा कैंसिल हो गया, हमारा रिजल्ट हो गया 1 माइनस sin x 1 प्लस sin x, दिस इक्वल टू RHS, जो रिजल्ट हमको लाना, ठीक है। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो ये भी हमारा बिल्कुल बेसिक टाइप है जो तुम लोगों ने 10th क्लास में किया हुआ, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्चुअली तुम लोग का 3.2 एक्सरसाइज एलिमेंट्स का जो है उसमें दिया हुआ है, इसलिए मैं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। वैसे कई सारे स्टूडेंट होंगे जो ऑलरेडी इन सब चीजों को कर चुके होंगे, ठीक है, बट हमारा रिवीजन चल रहा है तो रिवीजन के हिसाब से मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज के करा रहा हूं, ठीक है।
अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, यहां दिया हुआ है tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस के स्क्वायर, ठीक है। तो जो रिजल्ट है इसमें sec x भी दिया हुआ है, तो sec स्क्वायर x इक्वल टू क्या बनेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x मतलब 2 माइनस के स्क्वायर। अब हम कंसीडर करते हैं LHS, ये बना sec x प्लस tan क्यूब x इंटू कोसेक x, ठीक है। तो बन गया sec x प्लस साइन क्यूब x कॉस क्यूब x 1 अपॉन साइन x, एक साइन x यहाँ कट गया, बन गया स्क्वायर। इसको और अच्छे से लिखते हैं, sec x प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x 1 अपॉन कॉस x, मतलब क्या बन गया, ये हमारा बन गया sec x प्लस tan स्क्वायर x इंटू sec x, हो गया। क्या कॉमन ले सकते हैं दोनों जगह से, दोनों जगह से हमारा sec x कॉमन आ सकता है, इंटू में हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर x का मतलब sec स्क्वायर x, तो हमारे पास हो गया sec x इंटू sec स्क्वायर x मतलब sec क्यूब x। अब देखो sec स्क्वायर x का मतलब ये है, तो sec क्यूब x sec x का मतलब क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट प्लस माइनस, ठीक है। तो मतलब दिस इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 2 माइनस के स्क्वायर टू द पावर 3/2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इसको मैंने इक्वेशन 1 लिखा, ठीक है। sec x की वैल्यू इसका रूट हो जाएगा और उसका क्यूब करेंगे, ठीक है। एंड दिस इक्वल टू हो गया r, ठीक है। आई बात समझ में, साइन कॉस में कन्वर्ट किया, sec x को कॉमन लिया, sec x इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर x हो गया, sec क्यूब x बन गया, sec x की वैल्यू हमने निकाल रखा है, इसमें पुट कर देंगे, आंसर, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में यहां पर दिया हुआ है इफ sin x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1, तो प्रूव करना है cos की पावर 4x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखो गिवन है हमारे पास sin x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1, मतलब sin x इक्वल टू हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो मतलब क्या बना, sin x इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर x के, ठीक है। क्या बनेगा, cos स्क्वायर x, ठीक है। अब हम जो प्रूव करना है उसका LHS लेते हैं, LHS इक्वल टू हो गया cos की पावर 4x प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है। cos की पावर 4x का मतलब क्या हो गया, cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर मतलब क्या बन गया, ये हमारा बन गया sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक है। और प्लस cos स्क्वायर x की जगह क्या लिखेंगे, सॉरी ये बन गया sin x का होल स्क्वायर और प्लस sin x, मतलब ओवरऑल बन गया sin x प्लस sin की पावर 4x एंड दिस इक्वल टू 1, ये हमारा गिवन था, तो दिस इक्वल टू हो गया r, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने 3.1 एंड 3.2 के कुछ जो टिपिकल टाइप जो मुझे क्वेश्चन लगे वो मैंने करवा दिया। इसके बाद भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के जो एक्सरसाइजेस हैं वो हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, बाकी सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।